हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू बीएड एडमिशन 2024-25 सेशन के ऊपर। अगर हम इस वीडियो में बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर बीएड 1 साल की होने वाली है और किन कैंडिडेट के लिए बेनिफिट होने वाला है 1 साल का, किन कैंडिडेट के लिए नहीं होने वाला है, किन के लिए 2 साल की ही बीएड रहेगी। देखिए सारा का सारा आप लोगों को स्ट्रक्चर इस वीडियो में पता चल जाएगा। जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा इस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर कंटेंट आते रहता है। अगर हम बात करें 2025 सेशन एडमिशन की, तो आप लोगों को ये फॉर्म आप लोगों के जल्दी डिपार्टमेंट रिलीज करेगा। आप लोगों को पता है कि इग्नू का नया वेब पोर्टल बना है, तो उस पर थोड़ा सा ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक जब भी रिलीज होगा तो आप लोगों को अपना एडमिशन के फॉर्म देखने को मिलेंगे, इसी वेब पोर्टल पे मिलेंगे। और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों के फॉर्म आ सकते हैं, या फिर इस मंथ के एंड तक आप लोगों को फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैंडिडेट का कि सर इसके सिलेबस के बारे में एक बार हमें अपडेट करवा दो कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आता है। तो आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस, इसमें हम ये बात कर लेते हैं इग्नू बीएड 2024 में जब ये एवरी जोन वाइज आप लोगों की जो सीट अरेंजमेंट करी थी, हर एक कॉलेज में मतलब कि आप लोगों को जो आरसी प्रोवाइड होगा उसमें 50 सीटें पहले से ही फिक्स होती हैं। और 50 सीटें किन किन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, एज पर द मतलब कि ये नोटिफिकेशन है, ओनली 50 सीट फॉर द बीएड कोर्सेज अक्रॉस ऑल द रीजनल सेंटर, एडमिशन विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे 50% एवरी मतलब जितने भी आप लोगों के जो आरसी है, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता, चाहे दिल्ली, चाहे जयपुर, तो यहाँ पर आप लोगों को 50 सीटें फिक्स होती है। और इन 50 सीटों में भी आप लोगों की कंडीशन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ किन किन कैंडिडेट के लिए 50 सीटें भी कैटेगरी वाइज बांटी गई है। अगर हम यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आप लोगों की यहाँ पर 50,000 लिखी है, बट ये आप लोगों का पिछले डेटा था जो कि चेंज कर दिया। पिछली बार भी 55,000 ही ली थी, और यहाँ पर इस साल आप लोगों का जो 2025 का प्रोस्पेक्टस आएगा 2025 का एडमिशन के रिगार्डिंग, तब जाके क्लियर होगी कि कितनी फीस इन्होंने बढ़ाई है। हालांकि बढ़ाई है इन्होंने, ये घटाते नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिएगा जो 50 सीटें मतलब कि आरसी वाइज थी, आप लोगों के जो जोन वाइज बांट रखी है इन्होंने, यहाँ पर कैटेगरी वाइज बीएड सीट रिजर्वेशन। तो यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी जो कैंडिडेट है, मतलब कि 50% का 14% निकाल लेना 50 सीटों का, तो इतनी परसेंट एससी कैटेगरी के लिए रिलीज होती हैं। और यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए 6.5% यहाँ पर रिलीज होती है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, वो भी 50 सीटों का। और यहाँ पर अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी के, तो 50 सीटों का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 26%। और पीएच कैंडिडेट वालों के लिए 4% यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है। जो बार विडो है यहाँ पर 5% रिजर्वेशन। बाकी जो बची हुई है यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीटें छोड़ रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। आप लोग ये ना समझे कि 50 सीटें हैं तो यहाँ पर, हालांकि किसी किसी रीजनल में 55 भी सीटें हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर 50 सीटें तो आप लोगों की नॉर्मल है कि इतनी तो कंफर्म है कि डिपार्टमेंट वाइज निकाली जाती हैं। और यहाँ पर अगर मैं एलिजिबिलिटी और सिलेबस, सबसे बड़ा आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर सिलेबस के बारे में एक बार अपडेट करवा दो। जो कैंडिडेट पहले चैनल पे हमारे जुड़े हुए थे, तो आप लोगों को मैं बता दूं, पिछले साल मैंने 2024 में जब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 7 जनवरी 2024 को, तो पूरी की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से हुई थी। अगर आप ऐसा चाहते हो कि 2025 सेशन की भी तैयारी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो कि सर आप लोग मतलब क्लास चालू करने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यहाँ पर मैं सिलेबस के बारे में बात, तो ये देख सकते हैं 2024 का जो प्रोस्पेक्टस निकाला गया था इस प्रकार से था। यहाँ पर मैं आप लोगों को मैन बता देता हूँ। अगर बीएड कर रहे हो इग्नू से, तो मिनिमम आप लोगों के लिए 2 साल है, बट मैक्सिमम आप लोगों के लिए 5 साल यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। इतने साल के दौरान आप लोग बीएड कर सकते हो। एलिजिबिलिटी वही है जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ग्रेजुएशन में आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50% आप लोगों की परसेंटेज होने चाहिए। अगर आप मतलब कि बैचलर जो आप लोग एमए करके करते हो, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन करके करते हो, तो आप लोगों को 55% मतलब इस कैटेगरी में आप लोगों की यहाँ पर इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप एमए के बेस पे ले रहे हो, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि 1 साल की बीएड होगी, बट ऐसा अभी इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं बताया। जब भी इसका प्रोस्पेक्टस आएगा तभी आप लोगों को क्लियर होगा। हालांकि आप लोगों को 2024 में ही आप लोगों को बता दिया था कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे अगर आप लोग करते हो तो बीएड 1 साल का माना जाएगा। बट
यहाँ पर अभी प्रोस्पेक्टस ऑफिशियल आ जाएगा तो अभी आप लोगों को मैं बता पाऊंगा। हालांकि इतने ज़्यादा चांसेस तो हैं, बट ग्रेजुएशन वालों के लिए 2 साल का ही बीएड आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है, जो बीएड जो करने वाले कैंडिडेट है, होल्डर है, यहाँ पर फेस टू फेस मोड में एनसीटी रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, चाहे आपने जीवीटी कर रखी हो, चाहे आपने डीएलएड कर रखा हो, चाहे आपने एनटीटी का कोर्स कर रखा हो। ये आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप फेस टू फेस रेगुलर वाले मोड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई दे गया कि ये आप लोगों की कंडीशन है। और एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से होगी। सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। देखिए गाइस, ये सिलेबस है 2024 का है, बट यहाँ पर चेंजेस, सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ये सिर्फ फीस और आप लोगों का जो स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस करते हैं। एग्ज़ाम वगैरह में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। जो पार्ट 1 है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे आप लोग कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो। आप लोगों के लिए जो पार्ट 1 हो वो सबके लिए कॉमन रहता है। देखिए पार्ट 1 में कौन कौन से सिलेबस आता है। पहले तो जनरल इंग्लिश है यहाँ पर, ठीक है। जनरल इंग्लिश में आप लोगों की क्या क्या पूछने की पॉसिबिलिटी है। बेसिक ग्रामर आएगी, इडियम एंड फ्रेजेस आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सिनोनिम और एंटोनिम आएंगे, ठीक है। इंग्लिश कैटेगरी से ये आएगा। कितने मार्क्स के आएंगे वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर आप पिछले साल के 2002 से लेकर 2024 तक के सॉल्व पेपर चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ले सकते हो। जाके टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप लोगों को सारा का सारा डेटा प्रोवाइड हो जाएगा। पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट की हमने हेल्प करी थी, तो 2025 सेशन के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग में क्या क्या सिलेबस आता है आप लोगों का। फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल एजुकेशन, लर्निंग पेडोलॉजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड टीचिंग एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ये इस प्रकार से आप लोगों को ये टॉपिक देखने को मिलेगी टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान होती है, हर एक बच्चा करके आता है इसको। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए नंबर सीरीज, कैलेंडर के क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के, एनोलॉजी के, लॉजिकल रीजनिंग के, ब्लड रिलेशन के, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज के, क्लासिफिकेशन, स्लोलिज्म, ये सब टॉपिक हमारे चैनल के माध्यम से हो जाएगा। उसके लिए डोंट वरी, एक कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक जरूर अच्छी सी कमेंट करके जाना कि सर हमें प्रिपरेशन करनी है, आप अपनी मतलब की तैयारी करवाओ। तो आप लोगों को मैं अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जनरल करंट अफेयर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पार्ट ए के रहने वाले हैं। और पार्ट ए के कितने कितने रहेंगे वो आप भी अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर पार्ट वी भी है, तो 2 सेक्शन में आप लोगों का एग्जाम होता है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो दूसरा होगा आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मतलब कि ये आप लोगों के लिए पूछा जाएगा। जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो वो आप लोगों के लिए ये सिलेबस देखने को मिलेगा। सोशल साइंस के अगर आप बनना चाहते हो तो ये वाला आएगा। और यहाँ पर मैथमेटिक्स के अगर टीचर बनोगे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग साइंस के हो तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कितने कितने नंबर के आएंगे। तो पूरा का पूरा यहाँ पर पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में जो इंग्लिश आएगी 10 नंबर की आएगी। टीचिंग जो एप्टीट्यूड है वो 25 नंबर का आएगा। 25 ही क्वेश्चन हो गए, 25 ही मार्क्स के हो गए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो आप लोग अगर लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से करके जाते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चन है और यहाँ पर एजुकेशन जनरल अवेयरनेस, तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। इंग्लिश ज़्यादा वेटेज नहीं रख रही है, यहाँ पर यही रख रही है। और 20 आप लोगों के जो सब्जेक्ट आप लोगों का होगा, जो जिसमें आप टीचर बनोगे, तो वो आप लोगों के 20 क्वेश्चन हो गए, 20 ही नंबर के हो गए। पूरा का पूरा ओवरऑल आप लोगों का 100 क्वेश्चन बनेगा, 100 मार्क्स के बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का रहेगा, मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर आप चाहते हो तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर डेटा चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। गाइस ये वीडियो बनाई थी, आई होप वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी। गाइस यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।